दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर जो उसका पोर्टफोलियो है, उसके अंदर मेजर चेंजेस किए गए हैं मोतीलाल म्यूचुअल फंड एएमसी के द्वारा और उनके फंड मैनेजर्स के द्वारा। जिस चीज का हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो अब सारे के सारे जो अपडेशंस हैं इस फंड के अंदर नजर आते हुए दिख रहे हैं। क्या अपडेशंस हैं, आज जानेंगे इस वीडियो के अंदर। कितना इंप्रूवमेंट आया है परफॉर्मेंस में, वो भी जानेंगे। और आप लोगों की जो समस्याएं हैं, वो जो क्वेश्चन है, उसके भी आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए आपका, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर पूछेगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और फंड का नाम आप देखिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। डायरेक्ट प्लान का ये डेटा है आपके सामने। रेगुलर प्लान हो, डायरेक्ट प्लान हो, कोई इंपैक्ट नहीं है। दोनों की कंडीशन सेम है, दोनों एक ही फंड है। फर्क है सिर्फ और सिर्फ उनके टाइप का। तो सबसे पहली बात शुरू करेंगे इसकी रैंकिंग से। रैंकिंग के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी अपडेट नहीं है अभी। 3 स्टार की रैंकिंग पहले भी, पिछले बार भी थी, अभी भी है। 5 स्टार से गिर के 4 स्टार पे आई थी, 4 स्टार से गिर के अभी के समय में चल रही है 3 स्टार पे। रिस्क मीटर वेरी हाई है और पिछले एक वीक के अंदर माइनस में 1.82% का इसने माइनस में रिटर्न दिया है। अगर बात करूं इसके 3 साल के एवरेज की, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 3 साल का एवरेज जानना भी जरूरी है। 20.80% का इसका 3 साल का एवरेज है। एनएवी इसका चल रहा है 99 रुपए 52 पैसे। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक डिटेल्स। अब बात करते हैं इसके जो मैन अपडेशंस हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या इंप्रूवमेंट आया है। रिटर्न्स देख लीजिए पहले। 10 साल का एवरेज 17.95% है। 7 साल का 21.23% है। 5 साल का 21.73% है। 3 साल का मैंने आपको बता ही दिया है 20.80%। 1 साल के अंदर 0.99% की गिरावट है इसके अंदर। और बेंचमार्क जो है वो 14.29% पॉजिटिव में रिटर्न दे रहा है। मतलब देखा जाए तो बेंचमार्क से काफी पीछे है, जो कि हमने आज से 20 दिन पहले भी बात करी थी। और 20 दिन पहले इन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो था उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी चेंजेस नहीं करे थे। अब करें, क्या चेंजेस है वो आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप 1 महीने से लेकर 1 साल के रिटर्न्स देखेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस में दिखेगा और आप इसको देख के निराश होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, पिछले एक हफ्ते में अगर आपने देखा हो तो किस तरीके की कंडीशन है आपको पता ही है। जब से ईरान और इसराइल का युद्ध स्टार्ट हुआ है और जो तेल है उसके प्राइस चढ़ने शुरू हुए हैं, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमारी मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। लगातार मार्केट के अंदर क्रैश आ रहा है। आज भी मार्केट 23,800 पॉइंट्स के आसपास है। आप सोचिए, निफ्टी 50 लगातार टूट रहा है, जिसका इंपैक्ट निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, हर इंडेक्स के ऊपर पड़ रहा है। और इसी वजह से अभी जो इसके अंदर आपको गिरावट दिख रही है, वो इस वजह से। और पोर्टफोलियो के अंदर इन्होंने अपडेट कर भी दिया है, तो भी जिस तरीके का क्रैश चल रहा है, आपको कोई भी इंप्रूवमेंट किसी भी फंड में अभी नहीं दिखने वाला है। ये बात है, क्योंकि जब मार्केट क्रैश चल रहा है तो आपको अपडेशन नजर नहीं आएगा। लेकिन मार्केट जैसे ही रिकवरी करेगी, बहुत जल्दी रिकवरी कर लेगी। ऐसा नहीं है कि युद्ध बहुत समय तक चलने वाला है, जल्दी रिकवरी करेगी और आपको अपडेशन भी बहुत जल्दी इनके अंदर दिखेगा। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो के अंदर अपडेट क्या हुआ है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप अपडेट देखिए। सबसे पहली बात, इनके जो ये स्टॉक्स होते हैं, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस वालों के साथ एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये ज्यादा स्टॉक्स रखते नहीं। पहले इस फंड के अंदर कुछ 18-20 स्टॉक्स थे, अब इन्होंने बढ़ाकर उसे 25 कर दिया है। चलिए, ये तो करा नहीं करा वो बात की बात है, लेकिन जहां पर चेंज करा है वो बताता हूँ। 97.89% इन्होंने इक्विटी के अंदर पैसा होल्ड किया हुआ है और करीबन 2% के आसपास इनका कैश एलोकेशन है। पहले इन्होंने इक्विटी के अंदर काफी ज्यादा जो होल्डिंग थी वो कम कर रखी थी और कैश बचाया हुआ था, लेकिन अब इन्होंने पूरी की पूरी जो होल्डिंग है इक्विटी के अंदर क्या कर दी है, डाल दी है। कैश इन्होंने अब बिल्कुल भी होल्ड नहीं किया हुआ है। अब इन्होंने चेंज क्या करा है, अब ये देखिए। लार्ज कैप के अंदर 23.36% की इन्होंने हिस्सेदारी दिखा दी है। मतलब लार्ज कैप के अंदर इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है। मिड कैप के अंदर इन्होंने हिस्सेदारी कर दी है 76.64% की। स्मॉल कैप में कोई हिस्सेदारी नहीं। अब देखते हैं इसके बाद क्या अपडेट आया। यहां देखिए, पहले इन्होंने कर क्या रखा था कि इनका जो सबसे बड़ा सेक्टर था वो था आईटी सेक्टर और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये कुछ दो सेक्टर्स थे जिनके अंदर सबसे ज्यादा इन्होंने एलोकेशन कर रखी थी। और ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है ना, ये इनके अंदर एलोकेशन बहुत ही कम थी। जो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स हैं, बैंक्स हैं, उनके अंदर इन्होंने हिस्सेदारी ज्यादा नहीं कर रखी थी, जिसका खामियाजा इस फंड को भुगतना
पड़ रहा था। लेकिन अब एएमसी ने समझा, एएमसी ने बहुत सारी चीजें अपडेट करी हैं और सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी चीजें अभी भी अपडेट करेंगे। जब अगली बार मैं रिव्यू करूंगा तो आपको और भी बहुत सारी चीजें अपडेट भी इसके अंदर मिलेंगी। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे, अब 30% से ज्यादा की हिस्सेदारी इन्होंने कर दी है। जितने भी मेजर अच्छे हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर आप देखेंगे उनके अंदर जो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी आती है वो किस में रहती है, वो रहती है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। और आप देखिए इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर को बढ़ा दिया। अब होगा क्या, जैसे ही हमारा सेंसेक्स और निफ्टी 50 उठेगा, जो कि उठेगा ही, तो इसके अंदर आपको एकदम से तेजी देखने को। आईटी सेक्टर के अंदर 28.31% की हिस्सेदारी है अभी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 17%, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी के अंदर करीबन 15.5% की हिस्सेदारी है। ये मेजर सेक्टर्स हैं। इन्होंने सबसे बड़ा जो अपडेट करा वो ये करा है, स्टॉक्स बढ़ाए हैं, अच्छे स्टॉक शामिल करे हैं बैंकिंग सेक्टर के, और फाइनेंशियल सेक्टर बढ़ा दिया है, जिससे कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी इसके। और ये जो बेंचमार्क से बहुत ज्यादा नीचे चल रहा है ना, उसके अंदर भी अपडेशन आएगी और जल्दी रिकवरी भी आएगी इसके अंदर। अब आगे चलते हैं। आगे रही बात इसके चार्जेस की और सब चीजों की बात कर रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद भी जाके देख सकते हैं। 24 फरवरी 2014 को लॉन्च हुआ था। उससे पहले आपको पोर्टफोलियो सर्विस के बारे में बता देता हूँ। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर लिखा हुआ है व्हाट्सअप, उस पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये। निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंच मार्क है। 0.82% इसका एक्सपेंस रेशियो, इन्होंने एक्सपेंस रेशियो ओवर बढ़ा दिए हैं। 33,000 33,500 करोड़ के आसपास का इसका AUM है। 21% का इसका पूरा एवरेज है 12-13 साल का। 500 रुपये से SIP, 500 रुपये से मिनिमम लमसम ये स्टार्ट हो जाता है, और 1% है इसका एग्जिट लोड 365 दिन के अंदर। ये पूरा क्राइटेरिया है। यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। आज के लिए जय हिंद।